जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कैपिटल गेन यानी कि पूंजी लाभ चैप्टर शुरू से पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। दावा करते हैं, गारंटी लेते हैं, यदि आप पूरी वीडियो को देखोगे, पहले थ्योरी फिर न्यूमेरिकल यानी कि सवाल एक एक सॉल्व कर लोगे और आपके पेपर में गारंटी दे रहा हूं, गारंटी एक सवाल आएगी और एक थ्योरी आएगी। लिख लेना, कभी भी पेपर देने जाना, इनकम टैक्स का या डायरेक्ट टैक्स का आएगा। तो आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। पूंजी लाभ, कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। आपको मैं बता दूं, आय का, इनकम का चौथा शीर्षक है। सबसे पहले आपको लिखना है पूंजी लाभ, आय का चौथा शीर्षक है। पूंजी लाभ आय का चौथा शीर्षक है, ठीक है। इसके पहले आपने पढ़ा इनकम फ्रॉम सैलरी यानी कि वेतन शीर्षक से आय पहला, दूसरा शीर्षक मकान संपत्ति, तीसरा शीर्षक होता है व्यवसाय एवं पेशा, ठीक है, व्यवसाय एवं पेशा, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये चौथा शीर्षक है ना, चौथा शीर्षक है। तो इसमें क्या होता है, लिखना है पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। भैया हो, पूंजी लाभ भी हो सकता है संपत्ति के हस्तांतरण से और हानि भी हो सकती है। याद रखना, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। अब बात आती है पूंजी संपत्ति किसे कहा जाता है। जैसे पूंजी संपत्ति का मतलब भूमि का हस्तांतरण, हस्तांतरण का मतलब भूमि को बेचना, क्रय करके बेचना, उसको हस्तांतरण का मतलब भूमि के विक्रय से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। मशीनरी पूंजी संपत्ति है, फर्नीचर पूंजी संपत्ति है, प्लांट पूंजी संपत्ति है, ठीक है, आभूषण पूंजी संपत्ति है, ठीक है। इन सभी से अंश पूंजी संपत्ति है, ऋणपत्र पूंजी संपत्ति है। मैंने क्या बताया, दिमाग में सेट कर लेना। पूंजी लाभ क्या है? आय का चौथा शीर्षक है। पूंजी लाभ आय का चौथा शीर्षक है। पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। अब पूंजीगत संपत्ति क्या होती है? ऐसी संपत्ति जिसको बहुत समय तक यूज किया जाए। तो हस्तांतरण का मतलब होता है क्रय करके बेचना, हस्तांतरण मतलब होता है क्रय विक्रय करना। जैसे भूमि होती है, भूमि को क्रय करके बेचना, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, आभूषण
अंश, ऋण पत्र, इन सब के हस्तांतरण से जो लाभ होगा उसे पूंजी लाभ बोला जाएगा। गारंटी दे रहा हूं फिर एक बार, पेपर में आया है। अगर जिसको ना समझ में आए अपनी कॉपी में मेरे भाई मेरी बहन लिख लेना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक होता है पूंजी संपत्ति में व्यापारिक माल को नहीं शामिल किया जाएगा। जैसे किसी संपत्ति को खरीद कर बेचने, जैसे कोई माल खरीदा जाए, खरीद बेचने के लिए खरीदना, व्यापारिक माल को पूंजी संपत्ति में नहीं शामिल किया जाता। व्यक्तिगत संपत्तियों को, जैसे कोई व्यक्तिगत संपत्ति है, आपके घर में कपड़ा होगा, आपके घर में मोटर कार होगी, आपके घर में वाहन होगा, आपके घर में बिजली का यंत्र होगा, ठीक है। तो आपको इतना मैंने बता दिया है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन आपको केवल उतना समझना है जितना आपके काम का हो, ठीक है। आपको यहां पर हम बताना चाहते हैं पूंजी संपत्तियों के प्रकार। जो पूंजी संपत्ति होती है इसके प्रकार हम आपको बताने जा रहे हैं। पूंजी संपत्ति दो प्रकार की होती है। पूंजी संपत्ति दो प्रकार की होती है ना, आपको ध्यान देना है। पहला होता है अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति या पूंजी लाभ, इसको लिख लीजिएगा, लाभ के प्रकार, पूंजी लाभ। दूसरा होता है दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अल्पकालीन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दीर्घकालीन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से जाना जाता है। आपको क्या बताया मैंने, पूंजी संपत्ति या पूंजी लाभ दो प्रकार का होता है। पहला मैंने आपको बताया अल्पकालीन पूंजी लाभ, दूसरा दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अल्पकालीन पूंजी लाभ में सबसे पहले आपको लिखना है कि अल्पकालीन पूंजी लाभ उस संपत्ति या संपत्ति की दशा में 36 माह से कम अगर प्रयोग किया जाए। अगर कोई पूंजी संपत्ति है उसको 36 माह से कम प्रयोग किया जाए, उससे जो लाभ होगा उससे अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा। अगर कोई पूंजी संपत्ति है, जैसे कोई फर्नीचर हो गया, कोई भूमि हो गया, कोई जमीन जायदाद हो गया, 36 माह से कम यूज करने पर अगर जो लाभ होता है उसे अल्पकालीन बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है 36 माह से अधिक अगर प्रयोग करके लाभ कमाया जाए, 36 माह से अधिक प्रयोग करके लाभ कमाया जाए तो उसको दीर्घकालीन पूंजी लाभ बोला जाएगा। आगे लिखना है अंश की दशा में, अंश की दशा में 12 माह तक, 12 माह तक जो पूंजी लाभ हो उसको बोला जाएगा अल्पकालीन। अगर 12 माह अंश प्रयोग करो, 12 माह के अंदर बेच दो, उसे बोलेंगे अल्पकालीन। दीर्घकालीन 12 माह से अधिक किसकी दशा में, अंश को प्रयोग करने की दशा में दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो जाएगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तीसरी दशा क्या होती है, तीसरी दशा में हम आपको बताना चाहते हैं
अगर WDV पद्धति से ह्रास लगता है कहीं पर, कहां पर, किसी संपत्ति में WDV पद्धति से ह्रास लगता है किसी संपत्ति पर, तो वहां पर अल्पकालीन पूंजी लाभ की दशा निर्धारित होगी। इसको अपनी कॉपी में अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आप लिख सकते हैं, और हम आपको सीधा यहां से उठा करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर ले जा सकते हैं, और गारंटी देते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा। यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा। क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन दमदार दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने डॉक्टर HC मेहरोत्रा जी की बुक का लिखा गया है। एक करदाता आ ने मई 2006 में 5,000 रुपए के अंकित मूल्य के 500 अंश 8,540 रुपए में क्रय किए। उसे इसी कंपनी से मई 2021 में 10 रुपए वाले 100 बोनस अंश प्राप्त हुए। एक तारीख 6ठा महीना 2021 को 500 मूल अंशों को 60,000 में बेच दिया। मिस्टर आ के कर निर्धारण वर्ष के लिए पूंजी लाभ की गणना करिए। लागत स्फीति सूचकांक 6-7 का दिया है 122, 21-22 का दिया है 317। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर ए। यहां लिखना है भैया फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 2023। असेसमेंट मतलब होता है कर निर्धारण वर्ष। पेपर में पूछता है थ्योरी, कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं ना, पूछता है गत वर्ष की आय पर जिस वर्ष कर का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो आपको लिखना है, याद रखना सबसे पहले नियम होता है, मैंने नियम नहीं लिखाया तो नियम लिख लो, इसी में समझ लोगे। जितने का बेचा उसको बोलते हैं सेल्स प्रोसीड। क्या बोलेंगे, सेल्स प्रोसीड्स। कितने में बेचा, क्वेश्चनवा में बोला है भैया जो एक तारीख 6ठा महीना 2021 को 500 मूल अंश 60,000 में बेच दिया, 60,000 में बेचा। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है सेल्स एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस, उसको घटा देते हैं, नहीं दिया है लिख दो 60,000, आ गया नेट सेल। भैया हो 500 शेयर इन्होंने बेचा है 60,000 रुपए में, विक्रय पर कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, नेट सेल इनका 60,000 आ गया। लेस करेंगे, यहां पर आपको बताना चाहते हैं लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हिंदी में जान लो इसे बोलते हैं प्राप्त करने की लागत। कितने में प्राप्त किया, ठीक है, ठीक है, प्राप्त करने की लागत। इन्होंने कितने में खरीदा था, 5,000 रुपए का शेयर 8,540 रुपए में खरीदा था, और इनको बोनस मिला। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो बोनस शेयर मिलता है किसी कंपनी में वो फ्री में मिलता है। याद रखना, बोनस शेयर किस में मिलता है, फ्री में मिलता है। 100 बोनस शेयर मिला है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन्होंने जो शेयर 60,000 का बेचा है, कितने का प्राप्त किया था,
तो लिखना पड़ेगा लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्राप्त करने की लागत 8,540 रुपए में खरीदा था। 8,540 रुपए में खरीदा था। भैया हो कब खरीदा था? खरीदा था, क्वेश्चन में दिया है 2006 में, यानी कि 2006-7 का इंडेक्स दिया है 122। 2006 में खरीदा था। जब खरीदा था तब का इंडेक्स नीचे रहेगा, और अभी का इंडेक्स कितना है? अभी का इंडेक्स क्वेश्चन में बोला है 317, मतलब जब खरीदा तब का इंडेक्स नीचे, अभी के इंडेक्स से गुणा कर दो। तो जो इन्होंने 8,540 में खरीदा, महंगाई के हिसाब से अगर आज खरीदते तो मिलता 22,190 के, 22,190 का। कहने का मतलब जो अंश 60,000 का बेचा उसकी वास्तविक लागत इंडेक्स के हिसाब से, यहां लिख लेना थोड़ा से, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60,000 का जो बेचा 22,190 का अभी की महंगाई के हिसाब से बनेगा। तो फायदा कितना हुआ? 37,810। 37,810 इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। आपका उत्तर आ गया। सवाल नंबर 1 बता दिया है, फिर से समझा देते हैं। कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते, जिससे किसी को दोबारा हमसे या कहीं पर पूछना ना पड़े। आपको मैं बता दूं, इन्होंने 2006 में 5,000 रुपया अंकित मूल्य, मतलब फेस वैल्यू है अंश की, 8,540 में खरीदा है। 8,540 में खरीदा है 2006 में। कंपनी ने इनको बोनस अंश दे दिया 10 रुपए वाले, 100 बोनस अंश। भैया हो बोनस अंश फ्री में मिलता है, याद रखना। तो सब अंश इन्होंने कब बेच दिया? 500 मूल अंशों को, बोनस वाला नहीं बेचे हैं। 500 मूल अंशों को 60,000 में बेच दिया। 60,000 में बेच दिया तो 60,000 से लिखा जाएगा सेल्स प्रोसीड। बेचने पर कोई अतिरिक्त पैसा नहीं खर्च हुआ है, इसके लिए नील। अगर कहीं खर्चा होता है 2%, 1%, उसको घटाया जाता है, नेट से लाता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है 8,540 क्या है? 8,540 का सामान इन्होंने बेचा कितने में है? 60,000 में। लेकिन 8,540 का कब था? 2006 में था। 2006 का सूचकांक नीचे रखो। महंगाई के हिसाब से जो सामान 2006 में 122 का था, वही सामान आज की महंगाई के हिसाब से 317 का हो गया। तो 8,540 का सामान, सामान का मतलब है शेयर, 22,190 की लागत का हो गया। और इसके बाद माइनस कर देंगे 37,810 रुपया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम आपको प्राप्त कराने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, आपको इस वीडियो के माध्यम से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ, डॉक्टर HC मेहरोत्रा जी की, SP गोयल जी की बुक का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। दावा करते हैं वीडियो देखोगे, कॉपी में लिखोगे तो समझ में आएगा, याद रखना है। क्वेश्चन हमारे सामने कहता है, जोजो ने 1 तारीख 9वां महीना 1999 को एक मकान संपत्ति 4,10,000 में खरीदी। 1 तारीख चौथा महीना 2001 को इस मकान संपत्ति का उचित मूल्य 3,70,000 रुपया था। ठीक है। क्वेश्चन में कहता है का 2000 और 2001 में भूमि तल पर एक कमरा बनवाया जिसकी लागत 10,000 रुपया, 13-14 में पुनर्निर्माण कराया 4,40,000 रुपया, 31/3/2022 को संपत्ति को 45 लाख में बेच दिया। पूंजी लाभ की गणना करिए। लागत स्फीति सूचकांक 13-14 का 220, 21-22 का 317 दिया हुआ है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी कॉपी में लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ
कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना पड़ेगा 2022 और 2023। कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं, गत वर्ष की आय पर जिस वर्ष कर का निर्धारण किया जाए उसे कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है जितने में बेचा है उसको लिख दो, सेल्स प्रोसीड लिख सकते हैं, सेल्स कंसीडरेशन लिख सकते हैं ना। कितने में बेचा भैया, क्वेश्चन में दिया है बिक्री की लागत जो दी गई है 45 लाख रुपए में बिक्री हुई है। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है 45 लाख रुपए में बिक्री हुई है, ठीक है। लेस कर लेते हैं, अगर कोई बिक्री पर खर्च हुआ है, बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेस कर देते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि सूचकांक प्राप्त करने की लागत। इन्होंने कब खरीदा था, 1999 में, और 2001 में, 1999 में 4,10,000 रुपए में इन्होंने खरीदा था। 1999 में इन्होंने 4,10,000 रुपए में खरीदा था। कोई दिक्कत नहीं, खरीदा था तो अच्छी बात है, जिसके पास पैसा है वो खरीदेगा, ठीक है। 4,10,000 रुपए में इन्होंने खरीदा था, ठीक है। लेकिन 2001 में उचित मूल्य, आपको मैं बता दूं, उचित मूल्य और वास्तविक मूल्य दोनों में जो ज्यादा होता है उसी का इंडेक्स निकाला जाएगा, उसी को लागत माना जाएगा। जैसे 1999 में उसकी लागत 4,10,000 में खरीदा था और उचित मूल्य 3,70,000 रुपया 2001 में हो जा रहा है, तो आपको दोनों में जो ज्यादा हो, दोनों में ज्यादा है 4,10,000, लिखना है 4,10,000 गुणे कब का, 2001 की बात होगी, 2001 का सूचकांक किताबिये में ही दिया होगा। देखो 2001 का सूचकांक किताब में देखो, क्वेश्चन में 2001 का सूचकांक इसमें नहीं दिया है, लेकिन 2001 का सूचकांक मैं बता दूं कितना था, 100। 2001 का सूचकांक 100 और वही सूचकांक 317। इसका मतलब क्या है, जो सामान 2001 में 100 रुपए का था वही सामान आज 317 रुपए का है, तो 4,10,000 वाला सामान कितने रुपए का होगा। 4,10,000 वाला सामान, ऐसे कैलकुलेटर है हमारे पास, ऐसे लिखेंगे 4,10,000 गुणे 317 भागे 100, 12,99,700। क्या लिखेंगे, 12,99,700। और मैं आपको बता दूं इन्होंने रिपेयरिंग करवाई है। क्या करवाया है, क्वेश्चन में देखो, इन्होंने भूमि तल पर 2001 में ही कमरा बनवाया है। 2001 में उसको नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 2001 के हिसाब से ये चीज लगा दिया गया, इसलिए नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद इन्होंने खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड खर्च किया जाएगा। इन्होंने खर्च किया है, बाद में देखो किताब में दिया है 4,40,000 रुपया 13-14 में, 4,40,000 रुपया 13-14 में। 13-14 का सूचकांक दिया है 220, 220 और वही सूचकांक है 317। 4,40,000 गुणे 317 भागे 220 आ जाएगा 6,34,000 रुपया, 6,34,000 रुपया। याद रखिएगा हमारी बात को, ये खरीदने समय है, ये 2013-14 के समय है, इसमें जो अतिरिक्त लगवा रहा है, अतिरिक्त कुछ अपना कर रहा है, ठीक है। जोड़ लीजिए दोनों को, 12,99,700, 19,33,700, 19,33,700, 19,33,700 घटा लिया जाएगा, माइनस कर दो 45 लाख, 25,66,300 रुपया आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 25,66,300 रुपया लॉन्ग
टर्म कैपिटल गेन। देखो इसमें कई साल आ रहा है, 12 महीना 36 महीने से ज्यादा समय हो रहा है, संपत्ति की दशा में 36 महीने से ज्यादा समय हो रहा है, जिसमें इंडेक्स दिया हो वह लॉन्ग टर्म ही होता है, याद रखिएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया है, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तीसरे क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर बताने का काम कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं तीसरा नंबर सवाल, एक्स ने विनियोग की दृष्टि से 10 तारीख छठा महीना 2020 को भारतीय कंपनियों में 1,20,000 के क्या खरीदे अंश। एक्स ने विनियोग की दृष्टि से, विनियोग का मतलब याद रखना व्यापार होता है, विनियोग करना व्यापार कहलाता है। आपको यहां पर हम बताना चाहते हैं विनियोग की दृष्टि का मतलब होता है व्यापार के लिए खरीदा है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तारीख छठा महीना 2021 को उसने व्यापार शुरू किया, सुनिए सॉरी गलती बोल दिया, विनियोग का मतलब अपने लिए खरीदा है, पूंजी संपत्ति होगी, उसी से बिजनेस शुरू कर दिया, कोई बात नहीं है। उस तिथि को अंश का बाजार मूल्य 1,60,000 रुपया था। सुनिएगा, खुद का अंश हमने खरीदा विनियोग के लिए, मार्केट में इसको विनियोग करेंगे, कोई बात नहीं है, हमारे लिए पूंजी संपत्ति हो गई हो, उसी का हमने बिजनेस शुरू कर दिया और उसको मार्केट में खरीदने जाते तो कितने मिलता, 1,60,000 रुपए मिलता। तो एक तरह से माना जाएगा कि 1,60,000 रुपए में बेच दिया गया, ठीक है, एक तरह से माना जाएगा कितने बेच दिया गया, 1,60,000 रुपए में बेच दिया गया। तो एक होता है, इसमें बनेगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, समझिएगा, बिजनेस का मतलब होता है इन्होंने बेचा कितने में, खुद शेयर का यूज कर लिया, लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि 20 तारीख 10वां महीना 2021 को 2 लाख में बेच दिया, बेच दिया कितने में, 2 लाख में बेच दिया, सेल्स 2 लाख, खरीदा कितने में था, 1,20,000 रुपए पे खरीदा था, लेकिन 1,20,000 रुपया विनियोग होगा, पूंजी संपत्ति वाला होगा, यहां पर बिजनेस कर रहा है, बेच दिया, लेस करेंगे, मार्केट वैल्यू कितनी थी उसकी, 1,60,000 रुपए मार्केट वैल्यू थी, कितना था, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 1,60,000, 40,000 रुपया बिजनेस की इनकम हो जाएगी। अब कैपिटल गेन कितना होगा, कैपिटल गेन ये होगा, कैपिटल गेन 1,60,000, मार्केट वैल्यू 1,60,000, लेस करेंगे कॉस्ट, कितने में खरीदे थे, 1,20,000 में खरीदे थे, 40,000 रुपया क्या हो जाएगा, 40,000 रुपए हो गए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो इसमें ज्यादा समय नहीं है, इसमें 12 महीने के अंदर सब प्रक्रिया हो जा रही है, तो यहां पर हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये हो जाएगा क्या, बिजनेस का। खुद सोचिए, हमने खरीदा 1,20,000 रुपए में विनियोग की दृष्टि से, उसको खुद मार्केट में लगा दिया, जब मार्केट में लगा दिया तो अगर मार्केट से खरीदते तो 1,60,000 का मिलता, तो हमारा फायदा कितना हो गया, 40,000 का। उसके बाद जब मार्केट में लगा दी, जब ये कैपिटल गेन हो गया हमारा, अब इसको जब मार्केट में लगा दिया 2 लाख रुपया, फेयर मार्केट वैल्यू कितने की थी, 1,60,000 रुपए की थी, ये बिजनेस की इनकम हो जाएगी, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, कैपिटल गेन की इनकम। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं और आपके पास जो बुक होगी उसमें है, और सब 2-2 लाइन 3-3 लाइन 4-4 लाइन के क्वेश्चन हैं, खटाखट खटाखट बताते चले जाएंगे।